पत्रकार सोनलाल राजस्थानी। मैं पहुंचा हुआ हूं बीकानेर पीबीएम के अंदर। एक महिला की डिलीवरी के तहत मौत हो जाती है। हमारे साथ कोलासर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मुश्ताक जी हैं, इनसे बात करेंगे। मुश्ताक जी, धरने स्थल पे आप बैठे हो, ये घटना कितने बजे की है और कैसे हुई थी? ये मामला कल शाम से पलाना जो पीएचसी है, अस्पताल है, उसमें ट्रीटमेंट चल रहा था। राधा देवी वाइफ ऑफ सुखराम मेघवाल निवासी लालम देसर मगरा, प्रसव पीड़ा थी, डिलीवरी केस था। तो डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया कि भाई ठीक है, आपकी डिलीवरी यहीं पे हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। इसी आश्वासन पर पीड़ित जो परिवार है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले रहा था। लेकिन आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक डिलीवरी हो नहीं पाई। तो उन्होंने परिवारजन ने बोला कि भाई डिलीवरी हो नहीं पा रही है और महिला दुख देख रही है, पीड़ा ज़्यादा हो रही है, तो आप रेफ़र कर दीजिए बीकानेर हॉस्पिटल पीबीएम, नज़दीकी पड़ता है, 22-23 किलोमीटर यहाँ से है। उसने क्या ये जो डॉक्टर थी, क्या वो नर्सिंग स्टाफ थी या डॉक्टर थी? जी, नर्सिंग स्टाफ थी, अनीता पारिक नाम से है वहाँ पे। और मेरे समझ से तो वो नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर मैं तो कुछ कहूँगा ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा वो एक राक्षसनी थी जो जच्चा और बच्चा दोनों को खा गई। अब इस पीड़ित परिवार को उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया, इंजेक्शन लगाया वहाँ पे मौके पर कि अब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उसके पति को बोला कि भी डिलीवरी हो जाएगी, उसका हुआ उल्टा, डिलीवरी हो नहीं पाई, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने फिर भी गुमराह किया परिवार को कि इंजेक्शन जो लगाया है उससे बेहोशी की हालत में है और मैं तुरंत रेफ़र कर देती हूँ, आप फटाफट इसको पीबीएम ले जाओ। तो वहाँ से आनन फानन में वो एम्बुलेंस भी वहाँ पे रहती है, क्यों पीएचसी है और पलाना 20-30-50 गाँव का सेंटर मुख्य बिंदु है वहाँ पे। तो तुरंत एम्बुलेंस में उनको सवार करवा के और पीबीएम हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है। यहीं पे जहाँ पे एंट्री होती है आपातकालीन में, वहाँ डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा भी इसको तो मरे हुए पिछले 10-15 मिनट हो गए, यहाँ पे ऑन द स्पॉट वहीं पे ख़त्म हो गई थी। ये है सारा मामला। क्या क्या रहेगा कि इस परिवार को कुछ मुआवजा मिले? देखिए, हमारी तो प्रशासन से मांग है, पिछले 1 बजे से हम ये मांग कर रहे हैं कि परिवार बेहद आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर आदमी था, बहुत ही गरीब और मज़दूर, जो दिहाड़ी मज़दूर बोलते हैं, वो था ये। पीछे इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़ा लड़का उसका 6 साल का है, लड़की है जो 3 बच्चे हैं उसके 6 साल, अंडर 6 साल के 3 बच्चे हैं। और कोई कमाने वाला है नहीं, उसकी माँ का सह उन बच्चों के सर से उठ चुका है। हमारी मुख्य मांग यही है, सबसे पहले तो उस हत्यारन जो चिकित्सक थी, डॉक्टर थी, नर्सिंग कर्मी थी, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उस पर 302 के धारा मुकदमे के तहत उसको फांसी की सज़ा दी जाए। दूसरी बात, वो परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, तो आर्थिक पैकेज दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर आर्थिक पैकेज दिया जाए। और उस परिवार के मुखिया को, जो उसका पति है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। प्रमुख मांग हमारी यही है। हमारे साथ जो महिलाएं एक्सपायर हुई है, उनके पिताजी हैं जो बच्चासर गांव के हैं, इनसे बात करेंगे। आपकी क्या मांग रहेगी? मांग हमारी हम कह रही था, बात हम की मांग रही। मैं तो कहाँ के बिना बाप बच्चों की कर दे, ठीक है। बहुत ही बुरी घटना हुई है। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करेंगे। ये लालम देसर ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं, इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, ये जो पीएचसी है, ये आपके गांव से कितनी दूर है? मुद्दा उठाए तो ऐसे मुद्दे में मतलब वो नर्स है, उसको सस्पेंड तुरंत, और कानूनी कार्य सजा हो तो सजा, फांसी हो तो देनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं और मजदूर आदमी है, तो खाने कमाने वाला घर में एक ही बंदा है वो, तो उसको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट जो पैकेज मिलता है, बड़े से बड़ा पैकेज दिया जाए। क्या गवर्नमेंट आपकी सहायता नहीं करेगी तो आप आगे का एक्शन क्या होगा? गवर्नमेंट हमें सहायता नहीं करे, हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। तो गवर्नमेंट, कलेक्टर, एसपी तक हम जाएंगे, सख्त कानून कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ और भी हैं, बच्चासर गांव के रेखाराम जी, इनसे बात करेंगे। रेखाराम जी, घटना तो बहुत बुरी हुई है। बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। क्या कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए परिवार को? मिलनी चाहिए। और उस डॉक्टर को?
डॉक्टर को फांसी होनी चाहिए। गांव के नागरिक बहुत परेशान हैं। घटना एक डॉक्टर के गलत डिसीजन की वजह से हो गई है, तो उनको हॉस्पिटल से तत्काल हटाया जाए या टर्मिनेट किया जाए। थैंक यू सर।